वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे है, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। I, Sonakshi Sinha, take thee, Zahir Iqbal Ratan Singh, as my lawful husband. कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। तब किसी से आप कोई व्यक्ति जोड़ के आप इसे वितंडा करें जो कि आपके राजनीतिक हित को और आपके वोट बैंक को एड्रेस करता है, तो उसके मैं उत्तरदायी उसके लिए नहीं होगा। मशहूर कवि और राम कथावाचक कुमार विश्वास के एक बयान पर जो विवाद खड़ा हुआ, उसका सिर्फ आपने अभी छोटा सा ट्रेलर देखा। कंट्रोवर्सी की पूरी पिक्चर स्क्रीन पर आनी बाकी है। पहले तो कुमार विश्वास ने बिना किसी का नाम लिए एक ऐसा बयान दिया जिसके तार कांग्रेस ने सीधे सोनाक्षी सिन्हा की शादी और शत्रुघ्न सिन्हा से जोड़ते हुए कुमार विश्वास पर तीखा हमला किया। विवाद बढ़ा तो कुमार विश्वास ने एबीपी न्यूज से कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और कांग्रेस की प्रतिक्रिया राजनीतिक स्वार्थ से भरी हुई है। हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। पिता आज्ञा नहीं लेता, जूता उठाया और शुरू। माँ जब गुस्सा होती है तो 15 मिनट तो चप्पल ढूंढती है, अरे लियो मेरी चप्पल, अरे ले, पीटना नहीं है। सारी दुनिया का फजीता छोड़, सारी बात छोड़, मेरे पास आजा, मैं तुझे सबसे मुक्ति दिला दूंगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से मैं ईश्वर हूँ। ये कुमार विश्वास है, वो कवि जिसने देश में हिंदी को एक नई पहचान दी। एक गंगा माँ है जिसके तट पर बैठकर ये श्रवण हो रहा है, दूसरे राम कथा की मंदाकिनी है और तीसरे माता सरस्वती की कृपा है जिसके कारण ये गंगा निकल रही है। कुमार विश्वास कथा सुनाते हैं और अपनी कथाओं के जरिए वो राम के किरदार को हर व्यक्ति और हर घर का आदर्श बताते हैं। भैया, राम पर कोई शंका करे ना तो उससे बहस मत करना, उससे व्हाट्सएप पे लड़ना मत, उससे फेसबुक पे लड़ना मत। बहुत लोग शंका करते हैं। 54 साल के मशहूर कवि कुमार विश्वास, जिनकी धारा प्रवाह हिंदी को सुनने के लिए देश में ऐसी दीवानगी है कि नागपुर से लेकर नरकटियागंज तक होने वाले उनके कार्यक्रम हाउसफुल हो जाते हैं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। शनिवार यानी 21 दिसंबर को कुमार विश्वास ऐसे ही एक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद थे। तो यहाँ की धूल चंदन से कम नहीं, हमारा मेरठ लंदन से कम नहीं, उसे भी लंदन समझे आप। और इसी मंच पर हिंदू धर्म की संस्कृति और संस्कारों पर बात करते हुए कुमार विश्वास ने एक बयान दे दिया। अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। ये बयान सामने आते ही हंगामा शुरू हो गया। हालांकि कुमार विश्वास ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की दूसरे धर्म में हुई शादी से जोड़ते हुए कुमार विश्वास पर तीखा हमला किया। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं, और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास का मेरठ में दिया बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और चर्चा शुरू हो गई कि
कि कुमार विश्वास का इशारा सोनाक्षी सिन्हा की तरफ ही था। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। इस पूरे विवाद के बीच एबीपी न्यूज ने कुमार विश्वास से सवाल किया कि उनके बयान का आखिर मतलब क्या था, उनका इशारा किसकी तरफ था। क्या जरूरी है कि किसी पर निशाना साधना, रामायण और आपके घर की लक्ष्मी, मतलब इस तरीके के शब्दों का चयन क्या सही था? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ गाजियाबाद में, नोएडा में, वहाँ हर 10 घरों में किसी का नाम रामायण है, किसी का नाम साकेत है, किसी का नाम वृंदावन है, किसी का नाम गोकुल है, किसी का नाम श्रीधाम है। हमारे यहाँ यही 5-6 नाम होते हैं, इसी को लोग चुन लेते हैं, ईश कृपा या ऐसा सब कुछ रख लेते हैं। तो अब किसी से आप कोई व्यक्ति जोड़ के आप इसे वितंडा करें जो कि आपके राजनीतिक हित को और आपके वोट बैंक को एड्रेस करता है, तो उसके मैं उत्तरदायी उसके लिए नहीं हूँ। कुमार विश्वास ने एबीपी न्यूज से कहा कि सब कुछ बढ़िया है और सब शांति है, इसका चोला ओढ़कर सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। भारत की सांस्कृतिक चेतना, उसके प्रति एक वितृष्णा पैदा करने का षड्यंत्र हुआ है। इससे आप बहुत सॉफ्ट बनकर, प्यारे बनकर, गुडी गुडी बनकर, हारमोनी का चेहरा ओढ़कर इससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। ये दुखद सवाल है पर वास्तविक सवाल है, इससे संवाद तो करना पड़ेगा। हम जैसे लोग कभी कभार, क्योंकि हमारा कोई वोट बैंक है नहीं, संयोग से अच्छी बात है, ना इधर है ना उधर है, तो हम बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 दिन पहले तो आप ये वाला बयान ले रहे होते हैं। 2 दिन पहले मैंने कहा कि भाई इंदिरा गांधी से सीख लो, उसने कैसे 2 फाड़ कर दिया था, ये राफेल क्या दिखाने के लिए रख रखे हैं? तो सब लेके भगे। कुमार विश्वास ने दिखाया आईना, दिखाया मोदी से, सबके ठंडेस पर वो था। तब भी मैं गदगद नहीं था। कल उन्होंने गंदगियां की, तब भी मैं दुखी नहीं हूं। तो मैं इससे तटस्थ हूं। अब सवाल यह है कि क्या कुमार विश्वास का इशारा वाकई सोनाक्षी सिन्हा और उनकी गैर धर्म की हुई शादी की तरफ था? सोनाक्षी की शादी के वक्त चर्चा यहां तक थी कि शत्रुघ्न सिन्हा इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ हैं। हालांकि रिसेप्शन पार्टी में पत्नी पूनम सिन्हा के साथ बिहारी बाबू शामिल हुए थे। सिर्फ 6 महीने पहले हुई ये वो शादी है जिसकी चर्चा देश के हर घर में हो रही थी। ये वो शादी है जहां बॉलीवुड के कई जाने माने चेहरे तो मौजूद थे, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा का पूरा परिवार मौजूद नहीं था। उनके भाई लव सिन्हा शादी के किसी समारोह में दिखाई नहीं दिए थे। I, Zahir Iqbal Ratan Singh, take thee Sonakshi Shatrughan Sinha as my lawful wife. I, Sonakshi Sinha, take thee, Zahir Iqbal Ratan Singh, as my lawful husband. दूसरे भाई कुश शादी में शामिल तो हुए थे, लेकिन बहुत कम ही दिखे थे। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल 7 साल से रिश्ते में थे। जहीर इकबाल बॉलीवुड कलाकार हैं और सोनाक्षी से उनकी मुलाकात सलमान की एक पार्टी में हुई थी। सोमवार को सोनाक्षी की शादी के 6 महीने पूरे हुए हैं और इस बात का जश्न सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए मनाया है। बहन की शादी पर भाई की नाराजगी की सिर्फ चर्चाएं थी, लेकिन शादी के करीब 6 महीने बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बेटों के शादी में शरीक न होने पर कहा है, मैं शिकायत नहीं करूंगा। वो इंसान है, वो शायद अभी भी उतने परिपक्व नहीं है। मैं उनके दर्द और उलझन को समझ सकता हूँ। हमेशा एक कल्चरल रिएक्शन होता है।
शायद अगर मैं उनकी उम्र का होता तो शायद मैं भी उसी तरह रिएक्शन देता, लेकिन यहाँ आपकी परिपक्वता, वरिष्ठता और अनुभव एक भूमिका निभाती है, इसलिए मेरा रिएक्शन मेरे बेटों जितना इंटेंस नहीं था। और यही वजह है कि जब कुमार विश्वास का बयान सामने आया तो उसे सोनाक्षी सिन्हा से जोड़ते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने अभिव्यक्ति की आजादी के हक की बात की और तीखा हमला किया। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह हक की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, पर आपको अपनी बात कहने का अधिकार मिले, इसके लिए मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं। तो आपकी अपनी वैचारिकी है, मेरी अपनी वैचारिकी है।